नमस्कार दोस्तों, मैं अरमान यादव आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस ग्रुप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हाल ही में असम राज्य में बाढ़ आई हुई है। तो असम राज्य जो है हमारा चर्चित राज्य हो गया कंपटीशन की दृष्टि से, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट से मिले हुए क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं। मतलब कोई राज्य अगर चर्चित है, उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन जो तुम्हारे हैं वो जीएस में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग असम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं असम से जो आ सकते हैं, बाढ़ आई है उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये जो मैप आप लोग देख रहे हैं, ये मैप किसका है? असम राज्य का है। किसका है? असम। वैसे नाम इसका क्या हो गया है? असम नाम हो गया है। नाम से ही पता चल रहा है असम मतलब जो सम नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। मतलब यहाँ की भूमि जो है ऊबड़ खाबड़ होने के कारण, पहाड़ी इलाका होने के कारण, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया? असम रखा गया, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? असम कर दिया गया है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, असम को जो अन्य नामों से जो पुकारा जाता है वो नाम तुम्हारे हैं। एक तो नाम तुम्हारा बोलते इसको पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी, पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी। अगर क्वेश्चन ये है कि पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किस राज्य को कहा जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी जो तुम्हारा है वो असम को ही कहा जाता है। और एक क्वेश्चन तुम्हारा और आता है पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार। तो पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहें तब भी किसे कहेंगे? असम को। पहले हम इसके मैप को देखते हैं, आखिर बाढ़ किस वजह से आई है, इस बात को जानते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद असम से संबंधित क्वेश्चन अन्य बातों पे ध्यान देंगे। देखो दोस्तों, आपको पता है, पहले इसकी हम बाउंड्री देख लेते हैं। तो इधर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जब आप इसको इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये पड़ेगा वेस्ट बंगाल। क्या पड़ेगा? पश्चिम बंगाल पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। ये क्षेत्र जो आप देखेंगे ये आपका पड़ेगा बांग्लादेश का। ये क्षेत्र जो आपका पड़ेगा ये मेघालय पड़ेगा। क्या पड़ेगा? मेघालय पड़ेगा, ठीक है। ये क्षेत्र जो आप देखेंगे ये क्या पड़ेगा? तिब्बत, चाइना के अंडर में जो तुम्हारा तिब्बत है, तिब्बत पड़ेगा, ठीक है। इधर जो पड़ेगा ये त्रिपुरा पड़ेगा, ठीक है। इसके साइड में आप देखेंगे ये जो क्षेत्र पड़ेगा मिजोरम पड़ेगा। जो राज्य पड़ेगा कौन सा पड़ेगा? मिजोरम। ये कौन सा पड़ेगा? मणिपुर पड़ेगा। इधर एक देश की बाउंड्री टच करेगी, वो तुम्हारा म्यांमार का नाम सुना होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, तो ध्यान रखना है। ये कौन सा पड़ेगा? ये आपका पड़ेगा नागालैंड। और इधर आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। ऐसे क्या पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और अब देखो तो ये आपका असम है। अब ये अरुणाचल प्रदेश ऊपरी क्षेत्र आपका कौन सा पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है तिब्बत क्षेत्र से एक नदी आती है जो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में बहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का नाम आप लोगों ने सुना हो। ये बाढ़ जो है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र की वजह से ही आती है। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखो, तिब्बत में एक ग्लेशियर है मानसरोवर झील के पास, उस ग्लेशियर का नाम है आंगसी ग्लेशियर। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा दोस्तों ये हो गया कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो आंगसी ग्लेशियर से होता है। किस झील के पास से होता है? तो मानसरोवर झील के पास से होता है। कहाँ से होता है? तो तिब्बत से होता है। ये नदी तिब्बत से होते हुए चलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम राज्य में प्रवेश करती है। ध्यान रखना, जब तक ये नदी आपकी तिब्बत क्षेत्र में होती है तब तक इसका नाम होता है सांगपो। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, यूपी टेट में ही क्वेश्चन आया था कि सांगपो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। या क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को
तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो या सांपू, सांपू भी लिख के आ जाता है। तो तिब्बत में इसका नाम क्या होता है? तो तिब्बत में पूछा जाए तो क्या हो जाता है? सांगपो। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग दिबांग, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है? फिर दोस्तों ये जो नदी तुम्हारी है असम में, असम में दो धाराओं के रूप में, दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करती है। एक तुम्हारी है लोहित और एक है सियांग, ठीक है। ये जो दो धाराएं हैं, दो धाराओं के रूप में आती है, मिल जाती है। एक का है लोहित और एक है सियांग। क्वेश्चन पूछ सकता है लोहित किसकी सहायक नदी है या कौन किसकी धारा है? वही ब्रह्मपुत्र नदी तुम्हारी है जो दिहांग है या सांगपो, कोई भी नाम ले सकते हैं। ये जब मिलकर धारा आती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन आपका बनेगा कि असम में किस नाम से जानी जाती है, या ब्रह्मपुत्र नाम जो तुम्हारा है वो कहाँ पर है? तो असम में जो है, असम में इसको किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद यह नदी असम से होते बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना कहाँ पे पड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना बांग्लादेश में पड़ता है। जब आप रिवर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि उधर आप देखेंगे कि गंगा आती है उत्तराखंड से निकल करके, और जब वो बांग्लादेश में आती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और बाद में जब पद्मा और जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की धाराएं मिल जाती हैं तब मेघना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन वहाँ से भी बन जाता है। अब देखो दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा इस जो फ्लड आई है, जो बाढ़ आई है, बाढ़ से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र आपका रहा है तो यहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान रहा है। क्वेश्चन इससे पूछा आता है। ये राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा। एक तो क्वेश्चन दोस्तों यही पूछा आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का हो जाएगा? असम का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? असम। अब क्वेश्चन आपका बनेगा, एक क्वेश्चन आता है कि एक सींग वाले गंडे, रेनोसेरस का नाम सुना होगा, राइनो का नाम सुना होगा। ये जो तुम्हारा एक सींग का गंडा है ये असम का राजकीय पशु भी है। तो क्वेश्चन आता है कि एक सींग गैंडा, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क में तुम्हारे हैं। अब इसका 90% जो 85 to 90 समथिंग 90% भाग जो है इस बाढ़ से क्या हुआ? डूब गया है। इसलिए क्वेश्चन आपका चर्चित हो गया है। पूछ सकता है कि हाल ही में जो बाढ़ आई, असम राज्य में बाढ़ आई, सबसे ज़्यादा प्रभावित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नेशनल पार्क रहा? तो कौन सा रहा? काजीरंगा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो काजीरंगा। अब इसकी स्थिति जो काजीरंगा की है तो आपने देखा ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इधर पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ी का नाम है कार्बी ओलंग, ठीक है। ये पहाड़ी जो है इसका नाम है कार्बी ओलंग। दोस्तों ध्यान देना, अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि कार्बी ओलंग पहाड़ियाँ किस राज्य की हैं? तो आप क्या बताएंगे कि कार्बी ओलंग जो पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ की हो जाएंगी? असम की। काजीरंगा की स्थिति अगर पूछ दे कि ब्रह्मपुत्र नदी और किस पहाड़ी के बीच में है, तो कार्बी ओलंग और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में काजीरंगा की स्थिति है, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पर है। अब देखो, और अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाईं छोर पे है या दाईं छोर पे। तो आपको पता ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आ रही तो बायां छोर हो जाएगा, तो काजीरंगा बायां छोर पे हो जाएगा। दिशा पूछ दे तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, दक्षिणी छोर पे। क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछ देता है। एक देखो दोस्तों, यहाँ पे अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य को बोलते हैं मानस। क्वेश्चन आपका बनता है, आता रहता है कि अभ्यारण्य किस राज्य के हैं? तो ये मानस तुम्हारा कौन सा है? मानस। मानस का एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है। देखो ये वेस्ट बंगाल के पास में है तो इसलिए यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो फेमस है यहाँ का, ठीक है। क्वेश्चन आता है जंगली भैंसे फेमस है। और ध्यान देना दोस्तों, मानस और काजीरंगा इन दोनों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में नामित किया है या वर्ल्ड हेरिटेज माना है, ठीक है। विश्व धरोहर के रूप में इनकी पहचान है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कौन यूनेस्को में शामिल है विश्व धरोहर के रूप में? तो काजीरंगा और मानस दोनों 1985 में शामिल किए गए थे।
बाद में मानस को हटाया गया था, बाद में फिर शामिल किया गया। ये जो राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं आप, इसका नाम है ओरांग। क्या नाम है? ओरांग। और ये जो तुम्हारा राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है नामेरी। ये राष्ट्रीय उद्यान पूछ देता है कि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के हैं, तो ये मानस है, ये ओरांग है, और ये क्या है? नामेरी। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी बाउंड्री बताइए, तो बाउंड्री में यही आप लोग बता देंगे कि ये जो पश्चिम में कौन सा है, तो आप देखेंगे ये पूर्वी छोर हो जाएगा, कौन कौन राज्य टच करते हैं, या असम को कौन सा अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, इधर बाउंड्री पूछ दी जाए कौन टच कर रहा है, ठीक है, तो इधर तुम्हारा नागालैंड टच कर रहा है, इधर अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है। दिशाएं आपको ध्यान ही रखनी है, ऐसे ध्यान रखेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं असम से। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको पता है कि अभी रेलवे जब पिछली बार पेपर हुए थे तो उसमें कहीं किसी न किसी राज्य का लोक नृत्य पूछ दिया, या किसी राज्य का राजकीय पशु पूछ दिया, राजकीय पक्षी पूछ दिया, किसी भी राज्य का पूछ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चर्चित राज्य हैं उनके हमको इस प्रकार के क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अब देखो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हम लोग नज़र डालते हैं, जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं पेपर में। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आ सकता है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन आ सकता है कि असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन, तो कौन लगाओगे? सर्बानंद सोनोवाल। अब क्वेश्चन पूछा जाए असम राज्य का राजकीय पशु, राजकीय पशु का क्वेश्चन आ जाए कि राजकीय पशु कौन सा है, तो अभी मैंने बोला था एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा। अब आ जाए राजकीय पक्षी का क्वेश्चन आ जाए कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तो वहाँ पे एक डक होती है, बतख होती है, ठीक है। वो बतख जो है वो सफ़ेद पंखों की बतख है, तो वहीं डक, वही क्वेश्चन आता है तुम्हारा। उसका हिंदी शब्द तुम्हारा है कि बोलते हैं उसको श्वेत काठ बतख, श्वेत काष्ठ बतख, डक इस पर लिख के आ जाता है तुम्हारा। फूल पूछ सकता है कि फूल कौन सा है, राजकीय फूल कौन सा है, तो फूल तुम्हारा कोपू। और एक बहुत चर्चित तुम्हारा असम राज्य का नृत्य पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार तुम्हारा आया हुआ है। तो बिहू जो तुम्हारा है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो दोस्तों बिहू कहाँ का है, तो असम का तुम्हारा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको तैयार रखने हैं। दोस्तों आपको बाढ़ आई है, बाढ़ पे अगर चर्चा की जाए तो बाढ़ आने के कारण क्या हैं, आपने अभी मैप में देखा था। असम के जो उत्तर भाग के आपने देखा, तिब्बत देखा, भूटान, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, चाइना से पानी आ रहा सब, तो इसका एक रास्ता जो है, ज़्यादा रास्ता जो पानी आने का क्या है, अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने का, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा सब पानी आता है, बारिश होती है, हिम पिघलती है, बर्फ़ पिघलती है, इन सब कारणों से क्या होती है, वो ये बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आना कहीं न कहीं देखा जाए तो आवश्यक भी है। आपने नामेरी, ओरंग, काजीरंगा, ठीक है, मानस अभ्यारण्य को देखा, तो अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यदि बाढ़ ना आए तो जंगल हरे भरे नहीं रहेंगे, जानवरों के लिए घास अवेलेबल नहीं हो पाएगी, और प्रकृति जो है अपना चयन करती है। कैसे? बाढ़ आती है, जो बुजुर्ग जानवर होते हैं वो अपने आप को बाढ़ से बचा नहीं पाते हैं, ठीक है, वो उसी में बह जाते हैं। तो एक जो संख्या उनकी बनी रहनी चाहिए, अनुपात जो एक होना चाहिए, वो प्रकृति अपना बनाए रखती है। नुकसान भी कई सारे हैं, जनता जो आम जनता होती है उससे प्रभावित होती है, लेकिन बाढ़ के साथ साथ किसानों को भी लाभ होता है कि पहाड़ों से कट करके मिट्टी आ जाती है और क्या बनाती है, उपजाऊ मिट्टी बना देती है, कृषि योग्य बनाती है। तो दोस्तों हम लोगों के लिए यहाँ से बाढ़ से संबंधित क्वेश्चन जो हैं वो ना पूछ करके क्वेश्चन जो
असम राज्य से संबंधित जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे राज्य की ओर देखेंगे। अभी हम देखेंगे बिहार में बाढ़ आई है, फिर बिहार पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।